जय माता दी दोस्तों। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने महिषासुर नामक राक्षस को मारने के बाद यह रूप धारण किया था। इसीलिए माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा होती है। माँ कात्यायनी ने अपनी भुजाओं में कमल का फूल और तलवार धारण किया हुआ है। माँ का दायां हाथ वर मुद्रा में है और बायां हाथ अभय मुद्रा में है। माँ का वाहन शेर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि माँ कात्यायनी की पूजा किन लोगों को विशेष रूप से करनी चाहिए और माँ कात्यायनी की पूजा करने से क्या फल मिलता है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करें और माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ कात्यायनी की कौन सी कथा व्रत वाले दिन आपको सुननी है। दोस्तों, जिन लोगों के शादी विवाह में बाधा आ रही हो, उन लोगों को विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से जरूर करनी चाहिए। माँ कात्यायनी अपने भक्तों की सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का फल प्रदान करती हैं। इनकी पूजा करने से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से जो भी बाधा शादी विवाह में आ रही है वो दूर हो जाती है और भगवान बृहस्पति प्रसन्न होकर विवाह का शुभ योग बनाते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं हो, घर में अक्सर कलह क्लेश रहता हो, उन लोगों को सच्चे मन से माँ की पूजा जरूर करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। नवरात्रि के छठे दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। उसके बाद अपने मंदिर में गंगा जल छिड़ककर आपको मंदिर का शुद्धिकरण करना है। इसके बाद आप जिस तरह से हर रोज नवरात्रि में माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा करते हैं, उसी तरह से आपको माँ की पूजा करनी है। कुछ बातों का विशेष ख्याल आपको माँ कात्यायनी की पूजा करते समय रखना है। माँ कात्यायनी की प्रतिमा या तस्वीर के आगे घी का दीपक जलाने के बाद आपको अपने हाथ में पीला फूल लेकर प्रणाम कर माँ का ध्यान करना है। उसके बाद उन्हें पीले फूल, कच्ची हल्दी की गांठ और शहद अर्पित करने के साथ साथ वह पीला फूल माँ के चरणों में अर्पित करना है। माँ कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, इसलिए अपनी पूजा सामग्री में माँ कात्यायनी के लिए शहद रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। शहद चढ़ाने से माँ कात्यायनी विशेष रूप से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का आपको पाठ करना है या सुनना है। उसके बाद पूजा आरती करने के बाद आपको माँ से क्षमा याचना मांगनी है और फिर सबसे अंत में आपके घर में जितने भी बड़े हैं आप उनसे आशीर्वाद लीजिए और अपने घर पर आए हुए किसी भी जरूरतमंद या निर्धन व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ मत लौटाइए। इस दिन गाय को रोटी जरूर खिलाइए। गाय को आप गुड़ और रोटी अगर खिलाएंगे तो इसका भी आपको विशेष फल माँ कात्यायनी की पूजा करते समय मिलता है। इस तरह से जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से माँ कात्यायनी की पूजा करता है, माँ उनकी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं और साथ ही उन्हें सारे दुखों से दूर रखती हैं। किसी भी व्रत के दिन अगर आप किसी की बुराई करते हैं या किसी के साथ छल कपट करते हैं तो आपको आपके किए हुए व्रत या पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके मन में कोई भी छल कपट अपने पूजा उपवास वाले दिन बिल्कुल नहीं रखना है। जितना हो सके अपने मन को पवित्र रखना है। दूसरे लोगों की मदद आपको करनी है और इसके साथ ही अपने घर पर आए हुए किसी भी जरूरतमंद को आपको घर से खाली हाथ नहीं लौटने देना है। अगर आप किसी दूसरे का बुरा चाहने के लिए या किसी दूसरे से बदला लेने की नियत से माँ की पूजा करते हैं या उपवास रखते हैं तो ध्यान रखिए, इसका आपको कोई भी फल नहीं मिलता। चाहे आप कितनी भी श्रद्धा से पूजा करें या उपवास रखें, अगर आपने किसी दूसरे को परेशान करने की नियत से व्रत किया है तो इसका उल्टा आपको दोष लगता है। इसीलिए माँ भगवती भी अपने उन्हीं भक्तों पर प्रसन्न होती हैं जो पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें अपना मन समर्पित कर देते हैं। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते समय इस मंत्र का जाप आपको करना है। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दुल वर वाहना, कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातनी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। माँ का स्तोत्र पाठ है। कंचनाभाम वराभयम पद्मधरा मुकुटोज्ज्वलाम, स्मेर मुखी शिव पत्नी कात्यायने नमोस्तुते, पीतांबर परिधानाम नानालंकार भूषिताम,
सिंह स्थिताम पद्महस्ताम कात्यायने नमोस्तुते। परमां वदमयी देवी पर ब्रह्म परमात्माम परम शक्ति परम भक्ति कात्यायने नमोस्तुते। इन मंत्रों का जाप करने के बाद आपको माँ की कथा सुनने के लिए हाथ में एक पीला फूल रखना है और कथा समाप्त होने के बाद माँ के चरणों में यह पीला फूल अर्पित कर देना है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था, जिससे उनका नाम कात्यायनी पड़ गया। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर राक्षस का अंत किया था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से भी निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की और इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय में उनकी रक्षा करेंगी। यह थी कात्यायनी माँ की व्रत कथा। नवरात्रि के छठे दिन जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ माँ कात्यायनी की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसके जीवन पर छाया संकट भी माँ हर लेती हैं। सुखी दाम्पत्य जीवन पाने के लिए इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। एतत्ते वदनम सौम्यम लोचन त्रय भूषितम पातु न सर्वभीतिभ्य कात्यायनी नमोस्तुते। यह थी नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी के व्रत की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी पूजा की जानकारी आपको समय से मिलती रहेगी।